बोला, अरे पिताजी चुप हो जाओ, आप क्या जानो, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है, आप बूढ़े हो गए हो ना। हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। कितना कष्ट हुआ आत्मदेव के मन में। बोले, हे भगवान, मैं इस पुत्र से तो बिना पुत्र का ही अच्छा था। तब आत्मदेव को उस संत की कही गई बात याद आ गई कि पंडित जी, तुम अपने मोक्ष का साधन ढूंढो, तुम भजन करो, पुत्र पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। हे प्रभु, मैंने ऐसे पुत्र को पाकर के क्या पा लिया, मेरा तो सर्वस्व नाश कर दिया इसने। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। महाराज, ये जो गाय का पुत्र गोकर्ण है ना, ये बड़ी श्रद्धा के साथ ये भी आत्मदेव जी को पिता बोलता है, पिताजी कहकर के संबोधित करता है। आकर के बोला, पिताजी, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, कई महीनों से मैं देख रहा हूं आप किसी से ठीक से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है, मुझे बताइए ना, अगर मुझसे बना तो मैं आपके कष्ट की निवृत्ति कर सकूंगा। इतना सुनकर के आत्मदेव जी के मन में बड़ा दुख हुआ और गोकर्ण जी के सामने गिर पड़े। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने बर्बाद कर दिया, नरक का अड्डा बना दिया, और मैं घर को छोड़ करके वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी वृत्ति नहीं है, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझाओ कि मैं क्या करूं। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है ना, उस देह अभिमान को हमें त्याग देना चाहिए। मैं शरीर हूं ऐसा मानना हमें छोड़ देना चाहिए। इस शरीर की जो चाहे, इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, इस शरीर को चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो 3 प्रकार से ही होती है। देखिए, अगर इस शरीर को जला देंगे तो यह राख बन जाएगा, और फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ देंगे तो हम कीड़े बन जाएंगे, और कोई गति इस शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूं क्या? जिनको तुमने अपना माना वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं हो सकते। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती महा, तो फिर वन में जाने से क्या फायदा? मन ही बंधन का कारण है और बंधन ही मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि भर बैठ करके गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को सुंदर उपदेश दिया, और आत्मदेव जी का मन इतना सुंदर उपदेश सुनकर के प्रमोदित हो गया, और रात्रि में घर छोड़ करके महाराज वन को चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ उन्होंने वन में प्रारंभ किया, और आत्मदेव जी ने गोविंद को प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे